वायनाड के मेपड़ी में भारी भूस्खलन के चलते हुआ हादसा। अब तक 8 लोगों ने गंवाई अपनी जान, सैकड़ों घायल। राहत और बचाव जारी, सेना ने भी लगाए हेलीकॉप्टर। झारखंड के बड़ा बंबू रेलवे स्टेशन के पास रेल हादसा। पटरी से उतरे हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस के 10 कोच। हादसे में 2 की मौत, 45 लोग घायल। संसद के बजट सत्र में आज भी बजट पर चर्चा रहेगी जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा का आज देंगी जवाब। केजरीवाल की गिनती सेहत पर, इंडिया गठबंधन एकजुट। जंतर मंतर पर करेगा प्रदर्शन। तिहाड़ प्रशासन पर लगाया खिलवाड़ करने का आरोप। यूपी विधानसभा में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अपराध पर कार्रवाई करने में नंबर 1 यूपी। लव जिहाद से जुड़ा अध्यादेश भी कराया जाएगा पास। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। दिल्ली के राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर में हुए हादसे ने देश भर में हड़कंप मचा दिया है। इस हादसे में 3 छात्र सिस्टम की नाकामी की भेंट चढ़ गए। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ, जिसे लेकर लोगों में काफी नाराजगी है तो सिस्टम को लेकर कई सवाल हैं। फायर एनओसी और एमसीडी के नियमों के मुताबिक बेसमेंट में कोचिंग चलाने की इजाजत नहीं होती, फिर उन्हें फायर एनओसी कैसे मिल गया? हादसे के बाद एक्शन लिया गया और कई बेसमेंट में चल रहे कोचिंग को सील किया गया, लेकिन अगर पहले ये कार्रवाई कर ली जाती तो यह हादसा ही नहीं होता। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कोचिंग सेंटर में जानलेवा लापरवाही का आखिर जिम्मेदार कौन है? दिल्ली कोचिंग हादसे की गूंज सड़क से संसद तक सुनाई दी। इस हादसे को लेकर लोगों में गुस्सा है तो वहीं राजनीति भी हाई है, लेकिन हादसे को लेकर कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव आईएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद से दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम का लगातार एक्शन जारी है। अब तक 19 सेंटर सील किए गए हैं। तो वहीं इस हादसे की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन भी किया है। ये कमेटी हादसे के कारणों का पता लगाएगी, जिम्मेदारी तय करेगी, उपाय सुझाएगी और नीतिगत बदलाव की सिफारिश करेगी। दिल्ली की मेयर शेरली ओब्रॉय ने एक्शन की जानकारी देते हुए कहा कि एमसीडी ने अपना एक्शन शुरू कर दिया है और इस मामले में जेई को टर्मिनेट किया गया है, एई को सस्पेंड किया गया है। साथ ही दिल्ली में नगर निगम से परमिशन लिए बिना चल रहे कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो भी लगातार इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह से कोचिंग सेंटर को लेकर यह हादसा हुआ है उसके बाद अब लगातार यहां पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, इंसाफ की मांग यहां पर की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे का असर अब पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है।
दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान के कोटा में अवैध तरीके से चल रहे कोचिंग सेंटर को सील किया गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में ऐसे कोचिंग सेंटर जहां पर नियमों को ताक पर रखा गया है, प्रशासन ने उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो अब देश के दूसरे हिस्सों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे कोचिंग सेंटर जहां पर मानकों की अनदेखी की जा रही है, उनको सील किया जा रहा है। तो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे का असर देश के अलग अलग हिस्सों में दिख रहा है। राजस्थान के कोटा में अवैध तरीके से चल रहे कोचिंग सेंटर को सील किया गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में ऐसे कोचिंग सेंटर जहां पर नियमों को ताक पर रखा गया है, प्रशासन ने उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय सिंह हमारे साथ, विशेष संवाददाता रांची से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय, रांची में किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? जिस तरह से दिल्ली में कोचिंग सेंटर को लेकर एक बड़ा हादसा सामने आया, उसका असर अब देश के दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। प्रशासन जो है एक्टिव मोड पर आ चुका है। क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है? अंकिता, अभी मैं सीवांगन की पाठशाला में आया हुआ हूँ जी। और यहाँ पर जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं अशोक कुमार जी, रविशंकर प्रसाद जी, तो मैंने इनसे अभी बातचीत की है। इन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ काफी अच्छी फैसिलिटी। मैं उनसे एक बार आपसे बात करवाता हूँ। रवि जी, क्या फैसिलिटी है आपके यहाँ? हमारे यहाँ सर अग्निशामक है। जब भी आग की समस्याएं उत्पन्न होती है या आग लगती है तो उसके लिए व्यवस्था है। और चूंकि रांची जो है एक पहाड़ी एरिया है, पठारी एरिया है, तो यहाँ पे पानी वाला वैसा समस्या कभी रांची में देखने को नहीं मिला है। और यहाँ रांची नगर निगम अच्छी काम कर रही है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि नालियों का निर्माण बड़े अच्छी तरह से हो रहा है और मेरे समझ से नियमित रूप से सफाई भी होती है। और रांची की घटना पर मैं बोलना चाहूँगा कि लोगों को संवेदनशील बनना चाहिए, चाहे वह नेता हैं, ऑफिसर हैं या कोचिंग के संचालक हैं। निश्चित रूप से केवल 2-3 बच्चों की मौत नहीं है, वह एक सिंबल है कि कहीं न कहीं भारत का जो एक आईएएस बन सकता था उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन संजय, बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि हादसों के बाद ही हम आखिर क्यों जागते हैं? पहले अगर इस तरह की कार्रवाई की जाती तो इस तरह के हादसों से बचा जा सकता था, कई मासूमों की जान यहाँ पर बच सकती थी। जी बिल्कुल। अभी हमारे यहाँ जो रांची की व्यवस्था है, काफी, मैंने 2-3 इंस्टीट्यूट में मैं घूम के आ रहा हूँ, व्यवस्था काफी अच्छी है। और चूंकि जैसे सर ने बताया कि यहाँ पर पानी, पठारी इलाका है तो पानी की इतनी रुकावट नहीं होती, इसलिए परेशानी नहीं होती। अदरवाइज अग्निशामक वगैरह का हर इंस्टीट्यूट में रखा गया है। चलिए संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। पटना से हमारे संवाददाता सुधांशु रंजन भी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुधांशु, पटना में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? क्या पटना में भी इसी तरह की कार्रवाई हो रही है? जी, पटना में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा अनुमंडल वार का गठन किया गया है, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी से लेकर अग्निशमन अधिकारी, बीओ, सीओ और क्षेत्र के थाना अध्यक्ष कोचिंग संस्थाओं के मानकों की जांच करेंगे। क्या कोचिंग संस्थान में अग्निशमन की व्यवस्था है? क्या कोचिंग संस्थान में निकासी द्वार अलग अलग बनाए गए हैं जिससे कि बच्चों को किसी दुर्घटना में त्वरित कार्रवाई करते हुए निकाली जा सके? इस तरह की कई अब, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सरकार को उठता है कि आखिर दुर्घटना होने के बाद ही जांच क्यों कराई जा रही है? आखिर कोचिंग संस्थानों को क्यों, प्राइवेट स्कूलों को इसमें क्यों नहीं रखा गया है? जी अंकिता जी, बने रहिए। एमपी ब्यूरो हेड राजेंद्र सिंह जादौन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, मध्य प्रदेश की हम बात करें, खासतौर से भोपाल में आसपास के कई इलाकों से, छोटे छोटे गांवों से, छोटे छोटे शहरों से जो तमाम बच्चे हैं वो यहाँ पर आगे की शिक्षा हासिल करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए मध्य प्रदेश में आते हैं। ऐसे में जिस तरह से दिल्ली में हादसा हुआ है, क्या उसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है? उन कोचिंग सेंटर्स को लेकर भी यहाँ पर इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है जो इस वक्त दिल्ली में की गई है? लेकिन जिस तरीके से कल दिल्ली में जो हादसा हुआ है तो लेकर मध्य प्रदेश की सरकार है उसने कल उनको ही आदेश जारी किया और साथ में मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों के साथ बैठक भी की है। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जहाँ भी कोचिंग सेंटर 10 में बुलाए जा रहे हैं
तो सभी कोचिंग सेंटरों की जांच की जाएगी कि उनके पास पानी निकासी के लिए कोई ड्रेन सिस्टम है या नहीं। जिनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी या जिनमें पानी भरा हुआ है तो तुरंत फिक्स करने के आदेश दिए हैं। हालांकि इससे पहले कोचिंग सेंटरों को लेकर केंद्र ने एक गाइडलाइन जो है निर्देशित की थी, जब तो लेकर 2024 में ही जो है काफी बवाल हुआ था। अप्रैल के माह में ये गाइडलाइन जारी हुई थी कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे को जो है कोचिंग सेंटर में दाखिला नहीं दिया जाएगा। हालांकि इस आदेश की भी जो है हवा पूरी देश में निकल चुकी है और इस तरीके से जो आदेश सरकार जारी करती है उसे सख्ती से पालन करवाना भी शासकीय अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। अधिकारी जो है अपनी जिम्मेदारियों से जब आदेश जारी होते हैं तब तक तो कुछ दिनों तक ये कार्रवाई चलती है, लेकिन उसके बाद जो है उनकी हवाएं निकल जाती है। अगर हम बात करें कोचिंग सेंटर की, तो कोचिंग सेंटर प्राइवेट सेक्टर के जो कोचिंग सेंटर है उन पर कार्रवाई की बात की गई है, लेकिन जो है में मध्य प्रदेश शासन ने प्राइवेट स्कूलों के लिए भी काफी जारी किया था, जब स्कूलों में जो है फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम लगाए गए, स्कूलों के मापदंड को मापा जाएगा, जो कितने कमरे हैं, कितनी बिल्डिंग है, हर जगह फायर सिस्टम लगा है नहीं लगा है, क्योंकि वहाँ भी छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। इस तरीके से जो आदेश सरकार देती है पर अपने आदेशों पर ही सरकार अमल नहीं कर पाती है, किसी दिन में उन आदेशों से हवा निकल जाती है। सबसे पहले सरकार को इन सारे आदेशों को जो है कंटिन्यू करना चाहिए और लगातार जो है जांच पर गठित करके हर माह में जो है जांच कमेटी जो है हर स्कूल में जाकर जांच करे या कोचिंग सेंटरों में जाकर जांच करे, तब इन आदेशों का पालन सख्ती से किया जाए। जी बिल्कुल, शिवम पांडे इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, जिस तरह से हमने देखा कि कोचिंग हादसे को लेकर अब जो प्रशासन है वो एक्टिव मोड में आ चुका है। कल तक हमने देखा था कि 19 जो कोचिंग सेंटर हैं उनके ऊपर यहाँ पर कार्रवाई की गई है, सीलिंग यहाँ पर की गई है, तो क्या ये कार्रवाई आगे भी जारी रहने वाली है, यानी कि आज भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है? बिल्कुल अंकिता जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो राजेंद्र नगर की घटना है वो काफी दिल दहला देने वाली घटना। साफ तौर से देखा जाए कि जो छात्र हैं छात्राएं हैं उनका लगातार प्रदर्शन जारी है और साथ ही साथ देखा जाए कि जो अभी तक जो पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था उनको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो गृह मंत्रालय ने हाई लेवल की कमेटी भी गठित किया है जिसमें 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। और साफ तौर से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अगर बात किया जाए सड़क से लेकर संसद तक पूरी तरीके से राजेंद्र नगर की घटना को लेकर आवाज उठाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाएगा वही अखिलेश यादव की बात किया जाए तो लगभग 1 लाख मुआवजे की भी मांग, 1 करोड़ लगभग 1 करोड़ की मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली में पूरी तरीके से सियासत चरम पर है। और दूसरी तरफ बात किया जाए तो आज सुबह से लगभग 10 बजे से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा लगातार राजघाट पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब एमसीडी उनसे नहीं संभल रही है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे दिल्ली के अंदर। क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली देश की राजधानी, देश की राजधानी में इनकी जिम्मेदारी आखिर किसकी थी जो इतनी बड़ी घटना को कहीं ना कहीं अंजाम हुआ और जिसमें 3 बच्चों को मौत हुई, जिसको लेकिन लगातार अगर अंकिता जी देखा जाए तो सियासत पूरी तरीके से दिल्ली में इस वक्त गरमाई हुई है। जी बिल्कुल, एक तरफ तो शिवम पूरे मामले को लेकर सियासत देखने को मिल रही है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है कि आखिर इस हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन है। बीजेपी की यहाँ पर बात करें तो आप पार्टी की, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर लगातार हमलावर है बीजेपी। वहीं एमसीडी को लेकर कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, प्रशासन को लेकर यहाँ पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये अभी तक साफ नहीं हो पाया कि आखिर इस तरह के अगर हादसे होते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है। बिल्कुल अंकिता जी, अगर देखना होगा, अगर बात किया जाए देश की राजधानी, अगर यहाँ सबसे पहले देखा जाए तो हादसे के बाद फिर जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हादसे से पहले उस पर चाहे हम एमसीडी की बात कर लें, एनडीएमसी की बात कर लें या लगभग उस विभाग के जल बोर्ड की बात कर लें, फिर भी ध्यान नहीं दिया जाता। क्योंकि अगर जो बताया जा रहा, देखा जा रहा था कि जो बेसमेंट में लगभग पानी का रिसाव पहले ही होता था, जो वहाँ के छात्रों का बयान था, लेकिन उसके बाद भी ध्यान है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद आखिर जिम्मेदारी किसकी होगी। ये जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी आला अधिकारी अभी पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सियासत है, सियासत का जो पारा है दिल्ली के अंदर वो काफी देखने को मिल रहा है। अगर साफ तौर से देखा जाए तो सुबह से बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, यानी प्रोटेस्ट एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन पुख्ता जो जिम्मेदारी है आखिर वो कौन है, कौन शख्स है, किसकी लापरवाही इतनी बड़ी थी जिससे 3 बच्चों की जान गई, इसको लेकर अभी तरीके से पूरी तरीके से जांच कमेटी भी गठित कर दी गई सरकार की तरफ से। लेकिन जिम्मेदारी
जिम्मेदार कौन है इसका अभी तक स्पष्ट कारण पता नहीं चल पा रहा है अंकिता जी। लेकिन शिवम, अब तक जो कार्रवाई यहाँ पर की गई है, 7 लोगों को इस पूरे मामले में लेकर अभी तक गिरफ्तारी का मामला यहाँ पर निकलकर सामने आया, यानी कि 7 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं जिस तरह से आप बता रहे हैं कमेटी का गठन यहाँ पर किया जा रहा है, एमसीडी अब एक्शन मोड में आती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन जो अब तक की जांच हुई है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है? आखिर किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ है? बिल्कुल अंकिता जी, अगर देखना होगा, अगर दिल्ली के राजेंद्र नगर की घटना की बात किया जाए तो जो लगातार जो बेसमेंट में पानी का रिसाव किया जा रहा था, तो लगभग अगर जिम्मेदारी अगर देखा जाए लापरवाही तो आखिर परमिशन किसे, अगर दिल्ली की बात किया जाए तो लगभग दिल्ली की बात किया जाए तो मुखर्जी नगर की बात किया जाए, ओल्ड राजेंद्र नगर की बात किया जाए, जो कोचिंग सेंटर का हब माना जाता था। लेकिन अगर अधिकांश बात किया जाए तो लगभग एमसीडी की तरफ से 13 कोचिंग सेंटर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, लेकिन कार्रवाई दूसरी तरफ से मेयर की तरफ से जारी किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए तो एलजी भी कल मौके पर पहुंचे थे, लोगों को आश्वासन दिया कि जितना से जितना किया जाएगा, पूरी तरीके से केंद्र सरकार मदद के लिए खड़ी है। अगर वही दूसरी तरफ बात किया जाए तो जो छात्र हैं उन्होंने सीजीआई को, चंद्रचूड़ को भी पत्र लिखा कि देश की राजधानी दिल्ली में हम लोग नरक जैसे जी रहे हैं। तो यानी देखा जाए कि जो तैयारी करने वाले छात्र जो आने वाले उज्जवल भविष्य कई सलाखों पे जाते हैं, साथ से देखा जाए कई अहम पदों पे जाते हैं, लेकिन अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए उनको आखिर दिक्कतों में इतना सामना करना पड़ता है, तो अंकिता जी आखिर इसका जिम्मेदार कौन? क्योंकि लगातार देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप और राजनीति दोनों तरफ से देखने को मिल रही है। जी चलिए शिवम, तो नज़र बना के रखिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। संजय, सुधांशु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।